गौरा विधानसभा क्षेत्र में सुहेलदियो भारतीय समाज पार्टी की बैठक आयोजित हुई, जिसके मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद राजभर रहे। बैठक को संबोधित करते हुए विनोद राजभर ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी और योगी जी सरकार चलाने में विफल हैं। प्रदेश का नौजवान बेरोजगारी की मार झेल रहा है और खेत में किसान परेशान हैं, लेकिन सरकार में बैठे लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में विफल हैं। श्री राजभर ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता योगी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। नेताजी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप यहाँ आज गौरा विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं, तो क्या ये आगामी 2022 चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और ये सही है कि 2022 में राष्ट्रीय अध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय ओम प्रकाश राजभर के दिशा निर्देश पर हम बस्ती जनपद से चल करके यहाँ आए हुए हैं और बूथ स्तर तक चलो गांव की ओर हमारा बूथ सबसे मजबूत चौपाल के कार्यक्रम के तहत हम गांव-गांव में जाकर के अपने लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं और 2022 में उत्तर प्रदेश की सरकार में यहाँ का विधायक बना करके हम लोग भेजने का काम करेंगे। ये हम लोगों का मिशन है। और जिस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस विधानसभा की स्थिति जितने भी जनप्रतिनिधि हुए हैं मैं देख रहा हूँ वो केवल लूटने और खसोटने का काम किए हैं। जनता के भलाई में, क्षेत्र के विकास में उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है। हम भाजपा का एमएलए बना करके इसकी तकदीर और तस्वीर बदलने का काम करना चाहते हैं। ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का मिशन है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जिस तरह महंगाई से जनता त्रस्त है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी सरकार इस पर कितना लगाम लगा पाएगी? महंगाई तो इतनी चरम सीमा पर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि हम अच्छे दिन लाएंगे। हम लोगों ने कहा कि भाई चलो ठीक है, बहुत बुरा दिन देखा गया है। 2017 में हमारी पार्टी से समझौता हुआ अच्छे दिन के लिए। हम लोगों ने कहा चलो भाई अच्छा दिन देखा जाए। जब अच्छा दिन देखने का पारी आया तो स्थिति ये है कि जब हमारे बुरे दिन थे तो आलू 5 रुपया किलो था, पेट्रोल 50 से 60 रुपया लीटर था, सरसों का तेल 70 से 80 रुपया 60 रुपया लीटर था। और आज जो हमारे अच्छे दिन आ गए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, तो आज सरसों का तेल 330 रुपया किलो चला गया, पेट्रोल 100 रुपया लीटर चला गया, डीजल 90 रुपया लीटर चला गया। गैस सिलेंडर जिन्होंने बांटा 450 500 रुपया था, 460 रुपया था, आज 930 रुपया 25 रुपया सिलेंडर भरा जा रहा है। ये स्थिति है, महंगाई चरम पर है। महंगाई चरम पर ये सरकार पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है और हमारी सरकार आती है तो सबसे पहले हम महंगाई पर काबू करेंगे, रोजगार देने का काम करेंगे। ये भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर का मिशन है। और आपको बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की में सरकार बनते ही 1 घंटे के अंदर सबसे पहले उत्तर प्रदेश में शराब बंद किया जाएगा, जिससे गरीब पीता है वो बर्बाद होता है। और स्नातक 1 से लेकर के स्नातक तक अनिवार्य एवं फ्री शिक्षा लागू की जाएगी। जो हमारे छोटा किसान भाई बैठा हुआ है, एक बल्ब जलाता है, एक पंखा चलाता है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि हमारी सरकार बना दो, हम 5 साल के लिए बिजली का बिल माफ कर देंगे। ये हमारी सरकार की नीति और सिद्धांत है, हम ये करेंगे। जिस तरह से अभी तक आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे थे कि किसानों का गन्ने का रेट बीजेपी सरकार नहीं बढ़ा रही है, अभी सुनने में आया है कि कुछ पैसा जो है कि सरकार ने बढ़ाया है, इस पर क्या कहेंगे आप? 5 रुपया बढ़ाया है, क्या मतलब है? वो कोई मतलब तो है नहीं। आप देख लीजिए, यही वाल्टरगंज की फैक्ट्री है, वो आज रोजगार देने के लिए लोग फैक्ट्री लगा रहे कि रोजगार मिले, और रोजगार देने के बजाय फैक्ट्री को बंद कर दिया जा रहा है। 42 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है। वो किसान धरना दे रहा है, अनशन कर रहा है, मर रहा है, वहाँ के कर्मचारी मर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रहेगा। ये सरकार कही थी कि हमारी सरकार बनते ही हम 14 दिन के अंदर पेमेंट देंगे, और 14 दिन नहीं 4.5 साल हो गए, अभी किसानों का पेमेंट नहीं हुआ है। इसलिए ये सरकार निकम्मी है, भ्रष्ट है। हम
इसको नष्ट नाबूद करना चाहते हैं। अब ये उत्तर प्रदेश में सरकार, योगी जी की जो सरकार है, बड़ा लोगों ने उम्मीद किया था। अब ये जा करके उसी गोरखपुर में घंटा बजाने का काम करे। ये साधु महात्मा है, ये झूठे राजनीति में चले आए हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। इनको तो जा करके पूजा पाठ घंटा बजाना चाहिए, इनकी बस की राजनीति नहीं है, ये झूठे चले आए हैं। अच्छा, आप जो है कि बसपा पार्टी उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभाओं से चुनाव लड़ेगी? अभी तो हम 403 विधानसभा पर अपनी तैयारी बना रहे हैं। आगे परिणाम क्या होता है ये माननीय नेताजी के ऊपर है, नेताजी क्या करेंगे। लेकिन आज हम हर विधानसभा पर, प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं को लगा करके बूथ स्तर तक संगठन तैयार कर रहे हैं। बीच में कुछ सुनने में आया था कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर जी ने कुछ जो है कि वो स्वतंत्र देव जी से मिलने गए हुए थे, तो ये चर्चाएं बहुत चल रही थी। इस पर क्या कहेंगे? क्या वो सत्य था कि मतलब बीजेपी से वो जुड़ेंगे, वहाँ गए हुए थे? नहीं, वो सत्य नहीं था। बीजेपी पे तो वो जा ही नहीं सकते। जिस पार्टी को उन्होंने लात मार दिया, कैबिनेट मंत्री पद का भी किसी प्रधान से कह दिया जाए कि भैया जरा इस्तीफा दे दो, गांव के सम्मान में नहीं देगा। वो हमारे मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने गरीबों की लड़ाई, हक, अधिकार, मान सम्मान, स्वाभिमान को देखते हुए जब नहीं काम हो रहा था तो इस्तीफा दे दिए। वो पुनः उस घर में नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते। ओम प्रकाश राजभर जी ने साफ शब्दों में कहा कि ये डूबती हुई नैया है, जिसको चढ़ना है वो चढ़े, हम उस पर जाने वाले नहीं हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, स्वतंत्र देव सिंह चूंकि बैकवर्ड के वो भी हैं, बैकवर्ड के वो भी, आपस में दोनों की मित्रता है, तो चले गए थे और ये राजनीतिक रूप से लोगों ने उसको उछालने का काम किया। ऐसी कोई बात नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी में कभी जा ही नहीं सकते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।